फ्रेंड्स, क्या हो अगर आपको कोई ऐसी पावर मिल जाए जिसका इस्तेमाल करते हुए आप इंसानों के कपड़ों और दूसरी चीजों के आर पार देख सको। कुछ ऐसा ही होगा इस मूवी में। इस कहानी की शुरुआत डॉक्टर जेम्स जेवियर को दिखाते हुए होती है। वो अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए अपने दोस्त के पास आते हैं। इनका दोस्त इनसे कहता है कि तुम बार बार अपनी आंखों का चेकअप करवाने के लिए क्यों आ जाते हो, जिस पर जेम्स कहता है कि ये जानने के लिए कि मेरी आंखें ठीक हैं या नहीं। इसके बाद डॉक्टर कहता है कि तुम क्या बात कर रहे हो, क्या तुम कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। इसके बाद यहाँ डॉक्टर फेयरफैक्स आती है। वो इससे पूछती है कि तुम कैसे एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। डॉक्टर जेम्स कहते हैं कि जैसे कि तुमने पढ़ा होगा कि जब लाइट किसी ऑब्जेक्ट से टकराती है और इस ऑब्जेक्ट से टकराकर वापस हमारी आंखों में आती है, इससे हमें कोई चीज दिखती है। लेकिन क्या हो अगर हम अपनी आंखों का इस्तेमाल पूरी तरह से करने लगे और इन चीजों को भी देख सकें जो नजर ना आती हो, जो कि नॉर्मल आंखों से देख पाना मुमकिन नहीं। और मेरी इस रिसर्च से आंखें रेडिएशन को भी देख सकेंगी। अब जो डॉक्टर फेयरफैक्स थी वो एक फाउंडेशन की तरफ से आई थी, जिस फाउंडेशन से डॉक्टर जेम्स को इसकी रिसर्च के लिए फंड मिल रहा था। और वो यहाँ बस ये चेक करने के लिए आई थी कि डॉक्टर जेम्स की रिसर्च इनके फाउंडेशन के लिए कामयाब है भी या नहीं। अब यहाँ डॉक्टर जेम्स अपनी रिसर्च का एक नमूना दिखाते हैं। वो एक बंदर को पकड़ते हैं और खुद का बनाया हुआ एक केमिकल इसकी आंखों में डालते हैं। इस केमिकल की वजह से इस बंदर की आंखें काफी तेज हो जाती हैं। इसके बाद इस बंदर को केज में डाला जाता है। यहाँ 3 बल्ब लगे होते हैं और इस बंदर को जिस कलर का बोर्ड दिखाया जाता है वो इस रंग के बटन को दबाता है, जबकि डॉक्टर जेम्स ने कलर बोर्ड के सामने एक शेड लगा दिया था। लेकिन बंदर की आंखें इस शेड के आर पार देख पा रही थी, यानी कि इस बंदर के पास एक्सरे विजन आ गया था। ये सब डॉक्टर जेम्स की रिसर्च की वजह से ही था। ये देखकर डॉक्टर फेयरफैक्स काफी खुश होती है और पूछती है कि बंदर को तो कुछ नहीं होगा, जिस पर डॉक्टर जेम्स कहता है कि नहीं, इसके आई टिश्यू बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन वो बंदर मर जाता है क्योंकि इसे दिल का दौरा पड़ता है। वो चीजों को आर पार देखने की ताकत को सह नहीं पाया था। लेकिन डॉक्टर फेयरफैक्स डॉक्टर जेम्स के इस एक्सपेरिमेंट से काफी खुश होती है और काम को जारी रखने का कहती है। अब अगले सीन में दिखाया जाता है कि डॉक्टर जेम्स अपने दोस्त डॉक्टर सैम के पास जाते हैं और अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करने के लिए इसकी हेल्प मांगते हैं। लेकिन डॉक्टर सैम इसे मना कर देता है और कहता है कि तुमने जिस बंदर पर एक्सपेरिमेंट किया था वो मर चुका है और तुम्हें इस एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए। लेकिन डॉक्टर जेम्स किसी न किसी तरह डॉक्टर सैम को मना लेते हैं और अब डॉक्टर जेम्स इस केमिकल को खुद की आंखों में डालते हैं और इस केमिकल का इस्तेमाल पहली बार किसी इंसान पर किया जा रहा था। अब जैसे ही डॉक्टर सैम इस केमिकल को डॉक्टर जेम्स की आंखों में डालते हैं, डॉक्टर जेम्स को टेबल के पार रखी चीजें भी दिखाई देने लगती हैं। और अब डॉक्टर जेम्स को भी एक्सरे विजन मिल चुका था। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स फाइल के नीचे रखे पेपर को भी देख पा रहे थे और वो इसे डॉक्टर सैम को भी पढ़कर सुनाते हैं। और ये देखकर डॉक्टर सैम भी काफी हैरान हो जाते हैं और वो यहाँ ये भी कहते हैं कि तुम्हारे कोट के अंदर शर्ट की जेब में भी पेन है। इसके बाद डॉक्टर जेम्स और केमिकल के ड्रॉप्स अपनी आंखों में डालते हैं और अब डॉक्टर जेम्स को अलग अलग तरह के रेडिएशंस दिखने लगती हैं। लेकिन ऐसा करना इसके लिए गलत साबित होता है। वो बेहोश हो जाता है। अब इस एक्सपेरिमेंट के दौरान रिकॉर्ड हुई बातों को बोर्ड मेंबर सुनते हैं और यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स भी होती है। यहाँ वो डिसाइड करते हैं कि डॉक्टर जेम्स का एक्सपेरिमेंट तो ठीक से नहीं हुआ और इसलिए वो डॉक्टर जेम्स को दिए जाने वाले फंड को रोक देते हैं। डॉक्टर फेयरफैक्स बोर्ड मेंबर्स को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन कोई इसकी बात नहीं सुनता और फंड ना देने पर ही सभी एग्री होते हैं। अब डॉक्टर वेंसल को दिखाया जाता है, जो डॉक्टर जेम्स से आकर कहते हैं कि आज मेरी एक सर्जरी है, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो और इसमें मेरी मदद करो। डॉक्टर जेम्स इस पेशेंट से मिलने जाते हैं। अभी भी इनकी आंखों में एक्सरे विजन होता है और इसी वजह से वो पेशेंट के अंदर देख पाते हैं। यहाँ पर वो समझ आते हैं कि इस पेशेंट का डायग्नोज गलत किया गया है। अब ये बात डॉक्टर जेम्स डॉक्टर वेंसल को भी बताते हैं, लेकिन डॉक्टर वेंसल इसकी बात पर यकीन नहीं कर रहा था और अब वो इसे सर्जरी के टाइम अपने साथ वहाँ रहने का कहते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स डॉक्टर फेयरफैक्स से मिलते हैं, जो इन्हें एक पार्टी में ले जाती है। अब यहाँ ड्रिंक कर लेने के बाद डॉक्टर जेम्स की एक्सरे विजन वापस आ जाती है, जिसके बाद वो पार्टी में सभी लोगों को बिना कपड़ों के देख पा रहे थे और ये देखकर डॉक्टर जेम्स काफी एंजॉय करते हैं। वो यहाँ डॉक्टर फेयरफैक्स को इसके बर्थ मार्क के बारे में भी बताता है। अब यहाँ डॉक्टर फेयरफैक्स शर्मा जाती है। वो समझ जाती है कि डॉक्टर जेम्स इसे इसके कपड़ों के अंदर भी देख पा रहा है। शाम हो जाती है और अब डॉक्टर जेम्स को सर्जरी के लिए भी जाना था और वो अपनी आईज में वही केमिकल डाल देता है और सर्जरी के दौरान डॉक्टर जेम्स हेड सर्जन होता है। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स डॉक्टर वेंसल को सर्जरी करने से रोकता है। वो इसे कहता है कि तुम मेरी बात मान जाओ, मैं यहाँ साफ साफ देख पा रहा हूँ कि इस पेशेंट को ट्यूमर है। फिर डॉक्टर वेंसल इसकी बात नहीं मानते, इसलिए डॉक्टर जेम्स डॉक्टर वेंसल का हाथ काट देता है, जिसकी वजह से डॉक्टर वेंसल अब सर्जरी नहीं कर सकता था। जेम्स कहता है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं पागल हूँ, लेकिन ऐसा नहीं है। मैं जो भी कह रहा हूँ वो मेरे एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट है। ये सब बातें सुनकर डॉक्टर वेंसल इसकी बात मान जाते हैं। अब इसके बाद डॉक्टर जेम्स सर्जरी स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इन्हें पेशेंट के तमाम बॉडी पार्ट्स नजर आ रहे थे और वो बड़ी ही आसानी से सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी के खत्म होने के बाद डॉक्टर वेंसल डॉक्टर जेम्स से कहते हैं कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, इसकी वजह से तुम्हें प्रैक्टिस छोड़नी पड़ सकती है। यहाँ पर डॉक्टर फेयरफैक्स भी उसे समझाती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। डॉक्टर जेम्स कहते हैं हाँ ठीक है, अभी मेरा सर दर्द हो रहा है। डॉक्टर फेयरफैक्स उसे वहाँ से ले जाती है,
इसके बाद डॉक्टर सैम को दिखाया जाता है। वो डॉक्टर जेम्स को समझा रहे होते हैं कि तुम्हें अपना इलाज ढूंढ लेना चाहिए, क्योंकि डॉक्टर जेम्स ने आपे से बाहर जा रहे थे। उन्हें हर चीज एक्सरे विजन में नजर आ रही थी। डॉक्टर सैम उससे कहते हैं कि तुम जो भी कर रहे हो इसका इफेक्ट तुम्हारे दिमाग पर भी हो रहा है, तुम्हें अपनी फिक्र करनी चाहिए। डॉक्टर जेम्स कहता है कि मैं नहीं चाहता कि इस केमिकल का कोई एंटीडोज ढूंढा जाए, क्योंकि मैं इस वक्त वो देख पा रहा हूँ जो इंसानी आंख नहीं देख सकती। डॉक्टर सैम कहता है कि मैं नहीं चाहता कि तुम पर इस केमिकल का कोई बुरा असर पड़े, और इसलिए मैं तुम्हारे ऊपर ये एंटीडोज यूज करूंगा। लेकिन डॉक्टर जेम्स के सर पर पागलपन सवार था, वो ऐसा करने के लिए नहीं मानता, और इसी बहस में डॉक्टर जेम्स डॉक्टर सैम को धक्का देता है। डॉक्टर सैम नीचे गिर जाते हैं और वहाँ उनकी डेथ हो जाती है। अब इस सब में जेम्स की भी कोई गलती नहीं थी। डॉक्टर जेम्स को काफी बुरा लगता है। इसके बाद यहाँ पुलिस आने वाली होती है। डॉक्टर फेयरफैक्स कहती है कि मैं जानती हूँ तुमने इन्हें जानबूझकर नहीं मारा, लेकिन पुलिस इस बात को नहीं मानेगी, और तुम्हारे लिए अच्छा यही होगा कि तुम यहाँ से चले जाओ, क्योंकि तुमने जो डॉक्टर वेंसल के साथ किया था इसके बाद सब तुम्हें ही गलत समझेंगे। ये सुनकर डॉक्टर जेम्स हॉस्पिटल से भाग जाता है, और अगले दिन डॉक्टर सैम के मरने की न्यूज अखबार में आती है। डॉक्टर जेम्स छुपते हुए एक मेले में पहुंचते हैं। वो यहाँ पर जादू दिखा रहे होते हैं और कुछ लोगों का दिमाग पढ़ने की कोशिश कर रहे होते हैं। वो यहाँ पर लोगों के लिखे हुए लेटर्स पढ़ते हैं, जबकि यहाँ इनकी आंखों पर पट्टी बंधी होती है। और ये जादू दिखाकर डॉक्टर जेम्स और इनके साथ काम करने वाले लोगों को काफी फायदा होता है। वो काफी पैसे कमाते हैं। यहाँ पर डॉक्टर जेम्स ने अपनी पहचान छुपा रखी होती है। वो यहाँ पर अपना नाम डॉक्टर मेंटलो बताते हैं, जो कि लोगों का दिमाग पढ़ सकता है। अब जो लोग डॉक्टर जेम्स के साथ काम करते थे उनमें से एक आदमी जिसका नाम क्रेन होता है, वो जेम्स से कहता है कि तुम ये सब कैसे कर लेते हो, तुम हमें भी ये जादू सिखा दो। लेकिन डॉक्टर जेम्स क्रेन को वहाँ से जाने का कहता है। इसके बाद वो टेप रिकॉर्डर ऑन करके अपने एक्सपेरिमेंट और इसमें होने वाली तब्दीलियों के बारे में बात करता है। लेकिन क्रेन विंडो से सब देख रहा था, और दूसरी तरफ डॉक्टर जेम्स के साथ काम करने वाले लोग इसके बारे में बात कर रहे होते हैं कि डॉक्टर जेम्स के पास कोई भी ऐसी ट्रिक नहीं है, बल्कि ये एक पावर है। लेकिन तभी डॉक्टर जेम्स वहाँ पहुँच जाते हैं। वो इनसे कहते हैं कि नहीं, मैं एक आम इंसान हूँ और कुछ भी नहीं। यहाँ पर क्रेन को लग रहा था कि ये झूठ बोल रहा है। अगले सीन में दिखाया जाता है कि इसी मेले में एक बड़े से झूले से एक लड़की नीचे गिर जाती है। वो यहाँ काफी जख्मी हो चुकी थी, वो बेहोश हो जाती है, और तभी यहाँ पर डॉक्टर जेम्स पहुँच जाते हैं और अपने एक्सरे विजन से देख लेते हैं कि लड़की के पाँव में फ्रैक्चर हो गया है। और तभी वो एक लकड़ी का टुकड़ा मंगवाकर उसके पाँव पर बांध देते हैं। लेकिन इसके साथी समझ नहीं पा रहे थे कि इसको कैसे पता कि इसके पाँव की ही हड्डी टूटी है। और तभी क्रेन भी वहाँ आ जाता है। वो कहता है कि मैं जान गया हूँ कि तुम कौन हो, और जो तुम्हारे पास पावर है उसे देखकर पता चल गया है कि तुम कोई आम आदमी नहीं हो। तुमने कैसे इस लड़की की टूटी हुई हड्डियों को जोड़ दिया, जबकि ये करना हर किसी के बस की बात नहीं है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से बहुत सारा पैसा कमा सकता हूँ। वो यहाँ पर आइडिया देता है कि हम शहर में जाएंगे और वहाँ बहुत सारे लोगों को ठीक करेंगे, और इस तरह से हम बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं। डॉक्टर जेम्स भी इस बात के लिए मान जाता है, और वो शहर के बाहर एक जगह रेंट पर ले लेते हैं। अब वो वहाँ लोगों को देखना शुरू कर देते हैं। वो अपने एक्सरे विजन से लोगों को देखकर बता देते हैं कि उन्हें क्या प्रॉब्लम है और वो कैसे ठीक होंगे। अब यहाँ बहुत सारे लोग डॉक्टर जेम्स के पास अपनी परेशानियों को जानने के लिए आने लगे थे, और अब डॉक्टर जेम्स हिलर के नाम से मशहूर हो जाते हैं। और अब हमें डॉक्टर फेयरफैक्स को दिखाया जाता है। इसे पता लग जाता है कि डॉक्टर जेम्स ही डॉक्टर मेंटलो हैं। वो इनसे मिलने के लिए जाती है, तो वहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी परेशानियों को जानने के लिए आए होते हैं। जब डॉक्टर फेयरफैक्स जेम्स से मिलती है तो जेम्स उसे बताता है कि मेरे साथ बहुत बुरी चीजें हो रही हैं, बहुत सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, जिसकी वजह से मैं रात को ठीक से सो भी नहीं पाता, क्योंकि आंख बंद करने के बाद भी मुझे सब नजर आता है, और अब मैं ठीक होना चाहता हूँ। डॉक्टर फेयरफैक्स कहती है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने के लिए ही यहाँ पर आई हूँ, और तुम्हें किसी ऐसी जगह जाना चाहिए जहाँ तुम सेफ रह सको। लेकिन ये सब बातें क्रेन सुन लेता है। जेम्स से कहता है कि मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, क्योंकि मुझे अभी और पैसा कमाना है, और अगर तुमने भागने की कोशिश की तो मैं पुलिस को बता दूंगा, क्योंकि मुझे पता चल चुका है कि तुम कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जेम्स जेवियर हो। तुम्हें खूनी निकले, मैंने तुम्हारे बारे में सुना था। और अब डॉक्टर जेम्स वहाँ से भाग जाता है, और क्रेन पीछे से सभी को बताने लगता है कि ये कोई हिलर नहीं है बल्कि एक किलर है। इसके बाद डॉक्टर जेम्स और डॉक्टर फेयरफैक्स वहाँ से भाग जाते हैं। कार में डॉक्टर जेम्स देखते हैं कि इन्हें कुछ भी ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई दे रहा था। डॉक्टर जेम्स चाहते हैं कि यहाँ वो अपनी इस पावर को कंट्रोल कर सकें। वो कहते हैं कि इसके लिए बहुत सारा पैसा लगेगा, और इतना सारा पैसा कहाँ से आ सकता है। इसके बाद डॉक्टर जेम्स और फेयरफैक्स एक कैसीनो में जाते हैं। वो यहाँ पर फिर से अपनी आंखों में वही केमिकल डालते हैं, और अपनी इस पावर से जुआ खेलकर बहुत सारे पैसे कमा लेते हैं। अब ये देखकर वहाँ के मैनेजर को डॉक्टर जेम्स पर शक होने लगता है। वो यहाँ पर अपने साथ पुलिस को ले आता है, और डॉक्टर जेम्स से पूछता है कि तुम ऐसा क्या कर रहे हो जो तुम इतना सारा पैसा जीत गए हो। आज तक का रिकॉर्ड रहा है कि आज तक किसी ने इतना पैसा नहीं जीता। इसके बाद डॉक्टर जेम्स यहाँ से जाने लगते हैं, लेकिन पुलिस वाले से टकराकर इनके ग्लासेस नीचे गिर जाते हैं, तो इनकी भयानक आंखें सभी को दिख जाती हैं। डॉक्टर जेम्स की आंखों का कलर बदल चुका था, और यहाँ उनको इंसानों की जगह सिर्फ इनके स्केलेटन ही नजर आ रहे थे। यहाँ पर मैनेजर कहता है कि इसकी आंखों में कोई तो गड़बड़ है। फिर डॉक्टर जेम्स अपने जीते हुए पैसों को वहाँ पर उड़ाकर वहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ पर डॉक्टर जेम्स को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा था, और पुलिस भी इनका पीछा कर रही होती है।
और इसकी वजह से डॉक्टर जेम्स की कार हाईवे से गिर जाती है। डॉक्टर जेम्स की जान बच जाती है। उन्हें कुछ मामूली चोटें ही लगती हैं। इसके बाद डॉक्टर जेम्स चलते चलते एक चर्च में पहुंच जाता है। वहाँ फादर स्पीच दे रहे होते हैं। यहाँ फादर डॉक्टर जेम्स से कहते हैं कि क्या तुमने कोई गुनाह किया है, गॉड तुम्हारी हिफाजत करेगा। जेम्स कहता है कि गॉड मुझे कैसे बचा सकता है, मैं तुम्हें बताता हूँ मुझे क्या नजर आ रहा है। मुझे एक रोशनी दिखाई दे रही है। तभी यहाँ पुलिस और डॉक्टर फेयरफैक्स भी पहुंच जाते हैं। फादर कहते हैं कि तुमने शैतान को देखा है और अगर तुमने इसे अपनी आंखों से देखा है तो तुम अपनी आंखें निकाल फेंको। जेम्स ऐसा ही करता है। वो परेशान होकर अपनी आंखें निकाल देता है और यही मूवी का एंड हो जाता है।